ओके गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट। स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं, कंटिन्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी यूनिट 1 अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। उसकी सारी चीज़ें हमको क्लियर हो चुकी है। आज हम लोग देखेंगे यूनिट 2, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे ट्रस्ट मैनेजमेंट इन ऑनलाइन सोशल नेटवर्क। ऑनलाइन सोशल नेटवर्क के अंदर ट्रस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग ट्रस्ट का मतलब समझते हो, है ना, कि ट्रस्ट का मतलब क्या होता है। ट्रस्ट का मतलब अगर मैं यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो ट्रस्ट का मतलब होता है कि वो कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहा है किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए। ट्रस्ट का मतलब एक यूज़र का कॉन्फिडेंस, है ना, कब, जब वो किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा है या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू या किसी प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट किसी यूज़र का जो कॉन्फिडेंस होता है, उसको मैं क्या कहता हूँ, ट्रस्ट कहता हूँ। ठीक है, इसी चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऑनलाइन सोशल नेटवर्क के अंदर ट्रस्ट क्या होता है। अब देखो, जो ट्रस्ट होता है, मैंने अभी बताया कि कोई भी यूज़र का कॉन्फिडेंस किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कितना है, वो मुझे बताता है कि उस यूज़र का उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रस्ट कितना है ना। मतलब वो किस तरह की इंफॉर्मेशन, कितना खुल के उस प्लेटफॉर्म को चला पा रहा है, यही मुझे बताता है कि ट्रस्ट क्या है एक यूज़र का एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब जो ट्रस्ट होते हैं वो कई तरह के होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र ट्रस्ट। यूज़र ट्रस्ट का मतलब यूज़र एक प्लेटफॉर्म को लेके कितना कॉन्फिडेंस फील कर रहा है, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या होता है, ट्रस्ट बिटवीन यूजर्स। ट्रस्ट बिटवीन यूजर्स का समझना, देखो ये सारे जितने भी नोट्स हैं सब आपको मिल जाएंगे, है ना। आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए मैं इसको आसानी से आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको बाद में पढ़ भी सकते हो नोट्स को। सो हमने पहला देखा यूजर ट्रस्ट, जहाँ पे हमने ये समझ लिया कि एक यूजर कितना कॉन्फिडेंस फील कर रहा है एक प्लेटफॉर्म को यूज करने में या उसके ऊपर। दूसरा जो टाइप ऑफ ट्रस्ट होता है वो होता है ट्रस्ट बिटवीन यूजर्स। अब यहाँ पे ट्रस्ट बिटवीन यूजर्स का मतलब ये है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ फेसबुक का, तो फेसबुक का ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही यूजर है, वहाँ पे मल्टीपल यूजर है। और हर एक यूजर हर दूसरे यूजर के साथ क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, बातचीत कर सकता है, उसके कंटेंट को देख सकता है, उसके ऊपर रिएक्ट कर सकता है, अपने कंटेंट को शेयर कर सकता है ना। और उसी के बेसिस पे उसको क्या मिलते हैं, फॉलोअर्स मिलते हैं। फाइन। सो एक यूजर दूसरे यूजर के ऊपर कितना अच्छे से ट्रस्ट कर पा रहा है, ठीक, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑनलाइन सोशल नेटवर्क में, राइट। अब ट्रस्ट कैसे वो बिल्ड करेगा, अब देखो, आप उसी आदमी को या उसी पर्सन को फॉलो करना पसंद करोगे जिसका कंटेंट अच्छा हो, रिलायबल हो, कुछ मीनिंगफुल हो, या वो आपके क्लोज हो, है ना। ऐसा तो है नहीं आप किसी भी अनजान को फॉलो कर लोगे जिसकी कोई प्रेजेंस नहीं है, कोई रेपुटेशन नहीं है मार्केट में, ठीक। तो यूजर के बीच का ट्रस्ट एक सोशल नेटवर्क को काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक यूजर किसी दूसरे यूजर पे ट्रस्ट ही नहीं करता है, तो वो प्लेटफॉर्म इन फ्यूचर कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगा। फाइन। सो आई होप मैंने आसानी से ये दोनों पॉइंट क्लियर कर दिए। सबसे पहला, यूजर एक प्लेटफॉर्म को लेके कितना कॉन्फिडेंस है। दूसरा, दो यूजर एक दूसरे के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। फाइन, ये दोनों पॉइंट्स यही बता रहे हैं। अब जरा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दो और पॉइंट है। सबसे पहला मतलब यहाँ पे एक और पॉइंट क्या है, ट्रस्ट इन सिक्योरिटी एंड पॉलिसी। अब इसका मतलब देखो, जब भी आप किसी ऐप को इंस्टॉल करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बीजीआई का एग्जांपल लूँ, है ना, तो बीजीएमआई एक गेम है, सब लोग जानते हो, पबजी की जगह ही आया है ना। तो उसमें क्या होता है, जब भी आप उसको इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे स्टार्टिंग में आपको दिखते हैं ना पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसीज, जो भी आप उसको एग्री करो फिर अंदर जाओ। इसी तरह से अगर आप डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे जाके, सोशल नेटवर्क्स पे जाके जब भी अपना अकाउंट बनाते हो, तो वहाँ पे आपको उस ऐप का कुछ प्राइवेसी और सिक्योरिटी को फॉलो करना रहता है, ठीक है। और सिक्योरिटी और प्राइवेसी में ये मेंशन रहता है कि वो आपके डेटा को किस तरह से प्रोटेक्ट करके रखेंगे। और कंपनीज कहती हैं कि आपके डेटा एकदम सिक्योर है, किसी भी थ्रेट से हम आपके डेटा को बचा के रख सकते हैं, आपका डेटा कभी भी लीक नहीं होगा, ठीक। तो यूजर किसी प्लेटफॉर्म को तभी ट्रस्ट करेगा जब वो उसके डेटा को सिक्योर तरीके से हैंडल कर सके। फाइन। यूजर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर तभी अच्छे से ट्रस्ट करेगा जब वो प्लेटफॉर्म यूजर्स के डेटा को अच्छे से सिक्योर वे में प्रोटेक्ट रख पाए। फाइन। अब यहाँ पे किस चीज के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करके रखना है, साइबर थ्रेट्स हो सकते हैं, है ना, हैकिंग वैकिंग जिसको हम लोग कह सकते हैं। इससे हमें अपना डेटा अगर सिक्योर रखना है तो मैं सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म पे अपना डेटा शेयर करूंगा, है ना, जहां पे मेरा ट्रस्ट होगा, है ना, या जिसको मैं ट्रस्ट करता हूँ कि हाँ यहाँ पे मेरा डेटा सेव है। सो ये मेरा कहलाता है ट्रस्ट इन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी।
अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे, लास्ट टाइप है, इसको कहते हैं ट्रस्ट बिल्डिंग मैकेनिज्म। ट्रस्ट बिल्डिंग मैकेनिज्म। अब अगर मैं बात करूँ ट्विटर की या इंस्टाग्राम की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे दो तरह के प्रोफाइल, मतलब तीन तरह के प्रोफाइल होता है। पहला होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट। अब इसी पब्लिक और प्राइवेट में कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो वेरीफाइड होते हैं, है ना, ब्लू टिक, उसको मैं तीसरी कैटेगरी में रखता हूँ। तो ऐसे अकाउंट है जो क्या है, वेरीफाइड है ना, मतलब ट्रस्ट वर्दी है। तो उन पे फॉलोअर्स, उनकी रीच, उनके पोस्ट ज़्यादा वायरल होते हैं ऑनलाइन कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन अपना ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हो, या चाहते हो कि लोग आप पे ट्रस्ट करें एज अ पर्सन सोशल नेटवर्क के ऊपर, तो आपको क्या होना चाहिए, अपनी सारी आइडेंटिटी जो होनी चाहिए उसको वेरीफाई करके रखना चाहिए। यूजर का जो रिव्यू होना चाहिए आपके अगेंस्ट, वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आपके पास कुछ अच्छे बैजेस होने चाहिए जो आपको तभी मिलेंगे जो आप अच्छा बिहेव करोगे ऑनलाइन कम्युनिटी के अंदर। तो ये सारी चीजें आती हैं ट्रस्ट के ऊपर लेके। फाइन। सो आई होप ट्रस्ट आप अच्छे से समझ गए होगे, ट्रस्ट क्या होता है, किस किस तरह के ट्रस्ट होते हैं, और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। फाइन। अब अगर आप ट्रस्ट समझ गए हो, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है पॉलिसीज। देखो, ट्रस्ट और पॉलिसीज ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चाहता हूं कि यूजर किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करे, तो उसकी पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए, है ना। अगर किसी प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज अच्छी नहीं है ना, जिसके साथ मेरा जो यूजर है वो कंफर्टेबल नहीं है, ठीक, तो वो जो हमारी पॉलिसीज है वो कभी भी हमारे ऐप को या सोशल नेटवर्क को ग्रो नहीं कर सकता। राइट। सो पॉलिसीज के थ्रू ही एक यूजर किसी सोशल नेटवर्क पे क्या करता है, ट्रस्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा बात करते हैं किस किस तरह की पॉलिसीज होती हैं ऑनलाइन सोशल नेटवर्क के अंदर। सबसे पहला क्या होता है, कम्युनिटी गाइडलाइन। देखो, कम्युनिटी गाइडलाइंस अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये है जिसमें आपको बताता है कि आप किस किस तरह के बिहेवियर को इनके एप्स के ऊपर कर सकते हो, या किस किस तरह के कंटेंट को या डेटा को इनके ऐप के ऊपर शेयर कर सकते हो। इसी को मैं कहता हूँ कम्युनिटी गाइडलाइंस, जिसमें वो बताता है कि इस तरह से आप कर सकते हो, इस तरह से करना मना है। राइट। उसके बाद मेरे पास क्या था, प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसीज में जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो जिस भी कंपनी का, वो ये बताती है कि आपका जो भी डेटा है उसके साथ वो करेंगी क्या, मतलब उसको कैसे कलेक्ट करेंगी, कैसे यूज करेंगी, कैसे शेयर करेंगी, ताकि आपके सामने, आपके और प्लेटफॉर्म के बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, और आपका जो ट्रस्ट है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाए। Fine. अब उसके बाद कुछ और यहाँ पे पॉलिसीज है, कंटेंट पॉलिसी। ठीक, कंटेंट पॉलिसी का मतलब, जैसे आप किस तरह का कंटेंट एक प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर कर सकते हो, वही चीज जो मैंने अभी बताया, मतलब किस किस तरह की चीजें अलाउड नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है, वो सारी चीजें किसके अंदर मेंशन रहती है, कंटेंट पॉलिसीज के अंदर। फाइन। कंटेंट पॉलिसीज के बाद मेरे पास आता है सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी का मतलब, तो सिक्योरिटी पॉलिसी मुझे ये बताता है कि हमें अपना अकाउंट और डेटा को किस तरह से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, या ऐसे क्या क्या मेजर्स हैं जिनके अगेंस्ट हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर इसको छोटा या काफ़ी आसान लैंग्वेज में बोलूँ तो चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। फाइन। सो हो गया यहाँ पे कॉन्टेक्ट कंटेंट पॉलिसीज, सिक्योरिटी पॉलिसीज। अब जरा आते हैं एनफोर्समेंट ऑफ पॉलिसीज। एनफोर्समेंट ऑफ पॉलिसीज, देखो आसानी से बताता हूँ इसको मैं आसान शब्दों में, कि जब भी कोई पॉलिसी, किसी कोई ऐप लॉन्च करता है ना, तो वो पॉलिसी कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, लोग उसको कितना ज़्यादा मानेंगे, डिपेंड करता है कि यूज़र का या जो भी लोग हैं उनका व्यू क्या है उस पॉलिसी को लेके। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं कि अभी जल्दी की बात है, या मतलब कुछ टाइम, काफ़ी टाइम हो गया, जहाँ पे व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी आई थी जिसके अंदर वो कह रहे थे कि हम यूज़र के डेटा को यूटिलाइज करेंगे, यहाँ या वहाँ शेयर करेंगे, इस तरह की चीज़ें। तो यूज़र जितने थे उन्होंने व्हाट्सएप को बायकॉट करना चालू कर दिया था। फाइन, अगर याद हो तो। फिर उन्होंने क्या किया था, वापस उन्होंने माफ़ी मांगा था कि ठीक है, वी आर नॉट शेयरिंग योर डेटा, हम आपके डेटा को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, अपनी पॉलिसीज़ को अपडेट कर दे रहे हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें जो भाई, तो लोग वापस से उनके प्लेटफॉर्म पे आने लगे। ठीक, तो कोई पॉलिसी सिर्फ तभी इफेक्टिव होगी जब यूज़र उसको पसंद करे, है ना, जब यूज़र्स के साथ वो घुल मिल जाए या यूज़र उसके साथ कंफर्टेबल हो, तभी वो पॉलिसीज जो हैं वो क्या होगी, मार्केट में या किसी भी ऑनलाइन सोशल नेटवर्क में फॉलो होगी। फाइन। अब जो भी पॉलिसीज मार्केट में आई है, उसकी अगेन उसके अंदर कुछ ये भी चीज़ें मेंशन रहती है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है उस ऐप के थ्रू या उस नेटवर्क के थ्रू, तो उनके ऊपर क्या क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, राइट, उनको क्या क्या
पेनल्टीज फेस करनी पड़ सकती है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन रहती है। अब लास्ट में आता है अपडेट्स एंड कम्युनिकेशन। जब भी कोई प्राइवेसी या जब भी कोई पॉलिसी अपडेट होता है तो हमें उसको यूजर्स के साथ पहले शेयर करना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए और फिर उसके बाद उसको किसी भी सोशल नेटवर्क के ऊपर अप्लाई करना चाहिए, राइट। बेसिकली इसके अंदर यही चीज़ है। सो आई होप कि आपको पॉलिसीज क्लियर हो गया होगा क्या क्या होता है। पॉलिसीज की वजह से ही एक यूजर किसी सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या करता है, ट्रस्ट करता है। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा ओके। सो यहाँ पे जरा हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो ट्रस्ट है और जो रेपुटेशन है ये कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है और ये कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं यूजर्स के ऑनलाइन प्रेजेंस में। तो जरा इसको समझते हैं। मैंने इसको 3 पॉइंट में डिवाइड किया है कनेक्शंस को, कि ट्रस्ट और रेपुटेशन के बीच में क्या क्या कनेक्शन है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो ट्रस्ट है वो फाउंडेशन की तरह काम करता है रेपुटेशन के लिए। अब इसका मतलब ऐसा समझते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, है ना, वो ऑनलाइन किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, मतलब उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अब वो किसी यूज़र या किसी पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कैसे करेंगे, है ना, या क्यों करेंगे? वो तभी करेंगे जब उसकी जो रेपुटेशन है बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और अगर कोई इंडिविजुअल अपनी रेपुटेशन को अच्छा बनाना चाहता है तो उसको अपने यूज़र का ट्रस्ट क्या करना पड़ेगा, हासिल करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी रेपुटेशन है वो एक फाउंडेशन है किसके लिए, मतलब जो भी ट्रस्ट है वो एक फाउंडेशन है किसके लिए, रेपुटेशन के लिए। अगर आप रेपुटेशन बिल्ड करना चाहते हो तो पहले अपने यूज़र का या जो भी आपके फॉलोअर हैं उनका ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करो। फाइन। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, रेपुटेशन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस्ट वर्दीनेस। ये वही बात है, यहाँ पे बस इसी का उल्टा लिखा है कि आपकी रेपुटेशन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, है ना। या अगर मैं ऐसा कहूँ कि अगर आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑटोमेटिकली आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, राइट, सिंपल लैंग्वेजेस में। लास्ट में क्या है, फीडबैक लूप। फीडबैक लूप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि जो ट्रस्ट है और रेपुटेशन है ये मिल के क्या बनाते हैं, एक फीडबैक लूप। फीडबैक लूप का मतलब अगर आप पॉजिटिव एक्शन करोगे और ऐसा बिहेवियर करोगे जो लोगों को अच्छा लगेगा, जिसकी वजह से वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाए, तो आप एक अच्छा रेपुटेशन बनाओगे। वहीं पे अगर आप खराब एक्शंस करोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर आप कोई नेगेटिव एक्शन करोगे तो वो आपकी जो भी रेपुटेशन है उसको खराब कर देगा। सो आप किस तरह का एक्शन करते हो वो बताता है कि आपकी रेपुटेशन किस तरह की होगी, अच्छी होगी या खराब होगी। सो आई होप कि ट्रस्ट और पॉलिसी के बीच में, सॉरी, ट्रस्ट और रेपुटेशन के बीच में जो भी कनेक्शन था वो आप समझ गए हो। यहाँ पे पॉलिसीज गलत लिख गया, ओके, मैं इसको अपडेट कर दूंगा पीडीएफ में। यहाँ पे होना चाहिए रेपुटेशन। फाइन, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमने यहाँ पे पहला पार्ट डिस्कस कर लिया जहाँ पे हमने देखा कि ट्रस्ट और रेपुटेशन एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है। अब जरा देखते हैं कि ये कैसे हेल्प करते हैं यूजर्स को ऑनलाइन प्रेजेंस के अंदर। देखते हैं, राइट, लेट्स सी। अब यहाँ पे देखो लिखा है कंट्रीब्यूशन टू यूजर्स ऑनलाइन प्रेजेंस, मतलब जो भी मेरे ट्रस्ट होता है, रेपुटेशन होता है, किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं ऑनलाइन प्रेजेंस यूजर की, है ना। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्रेडिबिलिटी एंड इन्फ्लुएंस। ऑब्वियस सी बात है, जिसकी रेपुटेशन अच्छी होगी उसका इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा होगा लोगों पर और इसकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उसके फॉलोअर बढ़ेंगे, राइट, उसकी कुछ ना कुछ ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ जाएगी, उसकी रीच बढ़ जाएगी, राइट। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन। जस्ट अ मिनट। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन, मतलब यूजर कितना एक्टिव है किसी प्लेटफॉर्म पे, किस किस चीज़ों पे, किस किस कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो भी उसका जो ट्रस्ट है या उसकी रेपुटेशन है उसको अफेक्ट करता है। फाइन। लास्ट में नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। ट्रस्ट एंड अ पॉजिटिव रेपुटेशन ओपन डोर्स फॉर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। अगर आपका ट्रस्ट अच्छा है, लोग आप पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं, आपका रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, तो वहाँ पे नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर आपसे जुड़ना पसंद करते हैं। फाइन। सो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ट्रस्ट और रेपुटेशन दोनों मिल के काम करते हैं। फाइन। सो आई होप आसान तरीके से बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। समझते चलो, फिर जब आप ये नोट्स एक बार पढ़ लोगे इसका आंसर लिखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ही आसान हो जाए। फाइन, चलते हैं जरा नेक्स्ट टॉपिक पे। अब वहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि क्रेडिबिलिटी, इन्फ्लुएंस, एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन,
नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। अब जरा बात करते हैं दो और चीज। पहला क्या है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी का मतलब ऐसे समझो कि तुमको किसी एक चीज में इंटरेस्ट है। मान लो आपको इंटरेस्ट है आर्ट में, तो आप आर्ट से रिलेटेड कंटेंट अगर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर करो, और अगर वो कंटेंट अच्छा हो, राइट, तो लोग उसको पसंद करेंगे। अगर पसंद करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। लोग कह सकते हैं, लोग आपको ऑर्डर दे सकते हैं कि आप हमारे लिए ये डिज़ाइन कर दो, ये डिज़ाइन कर दो, और बदले में आप क्या कर सकते हो, चार्जेस ले सकते हो। ये इट्स टोटली अप टू यू। फाइन, तो यही है हमारी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी जो हमको मिलती है ट्रस्ट और रेपुटेशन के थ्रू। दूसरा अगर मैं बात करूँ, कंटेंट विजिबिलिटी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको ट्रस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास फॉलोअर्स और आपके अकाउंट की जो रीच है वो भी बढ़ेगी। अगर रीच और फॉलोअर्स दोनों ग्रो कर रहे हैं तो आपका जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोट किया जाएगा या रिकमेंड करेगा। कौन? हमारे सोशल नेटवर्क का जो भी एल्गोरिदम वो यूज़ करते हैं इंटरनली वो। और आप क्या करोगे, एज अ पर्सन ग्रो करोगे। फाइन, सो यही सारी चीज़ें हैं कि ट्रस्ट और रेपुटेशन कैसे मिलके अफेक्ट करते हैं यूजर के ऑनलाइन प्रेजेंस को। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक, ओके। सो वही चीज़ है कि अगर आप बिल्ड करना चाहते हो या मेंटेन करना चाहते हो ट्रस्ट और रेपुटेशन ऑनलाइन, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, और जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको क्या रखना पड़ेगा, ऑथेंटिक। दूसरा, आप क्या करो, रिस्पॉन्सिव कम्युनिकेशन। मतलब अपने जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, या अगर आप किसी के पोस्ट पे कमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई और आपको रिप्लाई दे रहा है तो उसके साथ आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, ताकि वहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट रहो और खुद को ग्रो कर पाओ, खुद के अकाउंट की रीच को बढ़ा पाओ। उसके बाद क्या, एडहेरेंस टू पॉलिसीज। मतलब जो भी पॉलिसीज के अंदर रूल्स रेगुलेशन है आप उनको फॉलो करो, उनको कभी भी तोड़ो मत, उनके अगेंस्ट में मत जाओ, राइट। तो ये भी आपके एक अच्छे रेपुटेशन को बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग बिल्ड कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं क्या, ट्रस्ट और रेपुटेशन को। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस क्या है ऑनलाइन इंटरेक्शन में और ऑफलाइन इंटरेक्शन में। ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटरेक्शन में डिफरेंस क्या है, देखो बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रेजेंस की। अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन इंटरेक्शन की, तो वहाँ पे कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं रहता, सब डिजिटली एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ऑफलाइन की बात करूँ तो हाँ, यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस होता है। क्यों? क्योंकि सब फेस टू फेस एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस हो सकता है ग्लोबल रीच। अब अगर बात करूँ ऑनलाइन इंटरेक्शन की, तो इसके अंदर ग्लोबल रीच जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। मतलब पूरा ज्योग्राफिकल बाउंड्री ही कवर रहता है ना। पूरी दुनिया के लोग कहीं से भी किसी भी कंट्री के हों, वो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन कम्युनिटी के अंदर। दूसरा क्या, ऑफलाइन इंटरेक्शन। ऑफलाइन के अंदर क्या होता है ना कि इसकी ग्लोबल रीच उतनी नहीं रहती। ये जितने भी लोकलाइज पीपल हैं उनके बीच या उनके बीच के जो जो भी स्पेसेस हैं या कम्युनिटीज हैं वहां पे खाली ये इंटरेक्शन होता है। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, जो कि है डिजिटल आइडेंटिटी मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन इंटरेक्शन की, तो यहाँ पे यूजर की जो डिजिटल आइडेंटिटीज रहती है ना, वो क्या रहती है, क्यूरेट रहती है। क्यूरेट का मतलब कि वो किसी भी नाम से, किसी भी आईडी से खुद को चला सकते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह का कंटेंट ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑफलाइन इंटरेक्शन की, तो यहाँ पे एक यूजर की जो भी रेपुटेशन है वो बिल्ड होता है उनके बिहेवियर के थ्रू, उनके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू, है ना। जहाँ ऑनलाइन उनके कंटेंट के बेसिस पे सब उन पे ट्रस्ट करते हैं, वैसे ही ऑफलाइन यूजर के बिहेवियर और लाइव इंटरेक्शन के बेसिस पे उन पे लोग ट्रस्ट करते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पे लिखा है एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब आप समझ रहे होगे। एनोनिमिटी का मतलब जैसे ऑनलाइन कई लोग क्या करते हैं, अपना जो नाम है एक्चुअल वो ना यूज करके कोई फेक नाम यूज करते हैं, किसी दूसरी इमोजी या किसी दूसरी पिक्चर का यूज करते हैं खुद को, है ना, छुपा के रखने के लिए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शेयर करने के लिए। तो वहाँ पे जो ट्रस्ट करना रहता है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है अगर उनका अकाउंट वेरीफाइड ना हो। लेकिन अगर बात करूँ ऑफलाइन की, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो एनोनिमिटी होती है वो यहाँ पे ना के बराबर होती है। फाइनली लास्ट में बात करें तो लास्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे आता है ट्रस्ट क्यूज। ट्रस्ट क्यूज का मतलब यहाँ पे ट्रस्ट कैसे होता है, प्रोफाइल और ऑनलाइन एक यूजर का बिहेवियर कैसे है उसके बेसिस में मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। ऑफलाइन के अंदर कैसे ट्रस्ट करता हूँ कि उनका इंटरेक्शन लोगों के साथ कैसा है, लोग के साथ उनका नेचर कैसा है, कितना एक्टिव है लोगों के साथ, कितना सोशलाइज है लोगों के साथ, इसके बेसिस पे मैं उनके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। तो ये है मेरा डिफरेंस
ऑनलाइन इंटरेक्शन और ऑफलाइन इंटरेक्शन के बीच में। आई होप आपका क्लियर होगा, है ना, काफी इजी लैंग्वेज में सारा लिखा हुआ है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे, राइट। ओके, सो अभी तक हमने देख लिया ट्रस्ट पॉलिसीज क्या होते हैं, उसके बाद हमने देख लिया ट्रस्ट और रेपुटेशंस कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, राइट, उनका क्या क्या इम्पैक्ट है, कैसे हम लोग ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। पर अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ट्रस्ट मॉडल्स। ऐसे कौन कौन से ट्रस्ट मॉडल्स हैं जो ऑनलाइन सोशल नेटवर्क पे फॉलो किए जाते हैं, है ना, या उसके लिए बनाए गए हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला जो ट्रस्ट मॉडल है उसको मैं कहता हूँ पीयर टू पीयर ट्रस्ट मॉडल। सबसे पहला ट्रस्ट मॉडल क्या कहलाता है? पीयर टू पीयर ट्रस्ट मॉडल। अब देखो यहाँ पे लिखा है, इन दिस मॉडल ट्रस्ट इज बेस्ड ऑन योर डायरेक्ट इंटरेक्शन विद अदर यूजर। मतलब अगर आप ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो तो सबसे पहला जो मॉडल है ट्रस्ट बिल्ड करने का, उसको मैं कहता हूँ पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर का मतलब आप कैसा लाइव इंटरेक्ट कर रहे हो सामने वाले से, वो डिपेंड करता है कि आपका जो ट्रस्ट है वो बनेगा कि नहीं बनेगा। फाइन, अगर आप अच्छे से कंफर्टेबल वे में सामने वाले से इंटरेक्ट कर रहे हो, अच्छे तरीके से अपना नेचर जो है उनको शो कर रहे हो, अपना बिहेवियर दिखा रहे हो, अच्छा बिहेवियर, राइट, तो क्या करेंगे वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। फाइन। अब दूसरा क्या होता है? रेपुटेशन बेस्ड ट्रस्ट मॉडल। रेपुटेशन बेस्ड ट्रस्ट मॉडल का मतलब अगर ऑनलाइन मार्केट प्लेस में आपका रेपुटेशन अच्छा है, रेपुटेशन का मतलब एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं कि एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, फॉर एग्जांपल अमेजोन। सो यहाँ पे रेपुटेशन बेस्ड ट्रस्ट मॉडल यूज होता है। कैसे? अगर यूजर किसी भी मॉडल पे या किसी भी प्रोडक्ट को बाय करना चाहता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? उसके रिव्यूज को पढ़ता है। सबसे पहले उसके रिव्यूज को पढ़ता है, उसके हिस्ट्री को चेक करता है, राइट, और फिर जाके उस प्रोडक्ट को बाय करता है। तो उसको मैं कहता हूँ रेपुटेशन बेस्ड ट्रस्ट मॉडल, राइट। तीसरा मेरे पास क्या आता है? कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग ट्रस्ट मॉडल। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग ट्रस्ट मॉडल का मतलब, जैसे मान लो कि जब भी आप कोई मूवी या जॉनरा देखते हो, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लेते हो, जब आप उसको एक महीना चलाओ तो फिर आप अगर नोटिस करो तो वहाँ पे जो पूरा नेटफ्लिक्स का यूआई है वो आपके टेस्ट के हिसाब से कस्टमाइज हो चुका है। या अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो वो आपको चीज़ों को रिकमेंड करता है कि आप ये देखो, ये देखो, ये देखो, बेस्ड ऑन योर टेस्ट, है ना। अब वो कैसे डिसाइड करता है कि आपको ये भी पसंद आ सकता है, या ये भी पसंद आ सकता है, ये भी पसंद आ सकता है? वो इसको डिसाइड करता है दूसरे यूजर के बिहेवियर के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल देखो लिखा है कि जो भी रिकमेंडेशन सिस्टम है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, वो इसका एग्जाम्पल है। जो भी कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग होता है ना, उसके अंदर ट्रस्ट इज बिल्ड बाय रिलाइंग ऑन द प्रेफरेंसेस ऑफ सिमिलर यूजर्स। इफ पीपल विद सिमिलर टेस्ट लाइक्ड अ मूवी, दिस सिस्टम सजेस्ट इट टू यू अज्यूमिंग यू माइट ट्रस्ट देयर चॉइसेस, राइट। वो बात की बात है कि आपको पसंद नहीं आया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमको वो चीज़ें पसंद आ जाती है, क्योंकि कई लोग जो हमारी ही तरह उसी टेस्ट को लाइक करते हैं वो उसी तरह की मूवीज को देखना भी पसंद करेंगे जो हमें आता है, राइट, जो हमें पसंद है। सो ये तीन मॉडल है। सबसे पहला पीयर टू पीयर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दूसरा हो गया रेपुटेशन, कितने अच्छे रिव्यूज हैं उसके, तीसरा हो गया कोलैबोरेटिव, मतलब रिकमेंडेशन काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। अब चलते हैं आगे, जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद मेरे पास दो और मॉडल है। सबसे पहला मॉडल है कॉन्फिडेंस बेस्ड ट्रस्ट मॉडल, दूसरा है सोशियोपाथ ट्रस्ट मॉडल। एक एक करके जरा पढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ मैंने लिखने की कोशिश किया ताकि आसानी से हमें समझ में आ जाए कि मॉडल किस तरह से काम करते हैं। तो कॉन्फिडेंस बेस्ड ट्रस्ट मॉडल का मतलब, तो मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट का रिव्यू है, किसी वेबसाइट पे किसी प्रोडक्ट का रिव्यू दिया गया है। अब जो यूज़र है वो रिव्यू खाली प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट ये भी बताते हैं कि जो प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा है वो उसके ऊपर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, या उसको यूज़ करने पे या जिस कंपनी का है उसके ऊपर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ठीक, अपनी ओपिनियन में। तो जो सिस्टम होता है वो एडजस्ट करता है क्या? ट्रस्ट। कैसे? एक्यूरेसी के बेसिस पे, पुराने रिव्यूज के, और फिर हम लोग उसको क्या देते हैं? रेटिंग्स देते हैं प्रोडक्ट को। और जो अच्छे रेटिंग्स का होता है, जिसके रिव्यूज अच्छे होते हैं, मतलब जो हमारे कस्टमर हैं, है ना, वो उस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मुझे पता चलता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कस्टमर के जितने भी रिव्यूज होते हैं, जो भी उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, वो हमारे ट्रस्ट लेवल को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। तो इसको मैं कहता हूँ कॉन्फिडेंस बेस्ड ट्रस्ट मॉडल। सो यूजर के कॉन्फिडेंस को गेन करने की कोशिश करो, ऑटोमेटिकली आपका जो ट्रस्ट है वो भी ग्रो कर जाएगा। लास्ट मेरे पास आता है सोशियोपाथ ट्रस्ट मॉडल। सोशियोपाथ ट्रस्ट मॉडल का मतलब,
ऐसे समझते हैं कि कोई एक सोशल नेटवर्किंग ऐप है। सोशियोपाथ ट्रस्ट मॉडल के अंदर क्या होता है, जो भी ट्रस्ट है वो कैसे आता है, सोशल कनेक्शंस के थ्रू। आप अपने दोस्त के ऊपर किस तरह से ट्रस्ट करते हो। अगर आप ये ऐसे समझते हैं, अगर आपका एक फ्रेंड है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, तो मतलब उसके जितने और फ्रेंड होंगे आप उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हो, राइट, या करते हो। मैं इसको और सिंपल टर्म में कहूँ तो जैसे अगर आप इंस्टा की बात करें, तो अगर आप अपने फ्रेंड के अकाउंट को फॉलो करते हो, तो कई बार देखो कुछ टाइम इंस्टाग्राम चलाने के बाद आपको सजेशंस आते हैं नीचे कि आप इनको फॉलो करो, इनको फॉलो करो, इनको फॉलो करो, क्योंकि ये आपके फ्रेंड में म्यूचुअल है ना, या नहीं म्यूचुअल नहीं है, आपके फ्रेंड के मतलब फ्रेंड लिस्ट के अंदर है, फाइन, इस तरह से समझो। तो अगर आप एक पर्सन को के ऊपर ट्रस्ट करते हो, तो आप उससे रिलेटेड जो भी फ्रेंड है ना, जो भी पर्सन है उसके ऊपर भी जाहिर सी बात है ट्रस्ट करना, कनेक्ट होना पसंद करोगे, फाइन। सो हमारे पास ये थे 5 तरह के ट्रस्ट मॉडल। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट्स को एक बार पढ़ लेना, वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लेना अगर नहीं आया तो, लेकिन आ जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश किया हूँ मैं, फाइन। अब चलते हैं एकदम लास्ट टॉपिक, इस यूनिट का एकदम लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, और फिर हम इस लेक्चर को यहीं पे रैप अप करेंगे, फाइन। लेट्स मूव। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है फिशिंग। ऑनलाइन सोशल नेटवर्क के अंदर फिशिंग क्या होता है। देखो, फिशिंग का मतलब कोई भी ऐसा अटैक ना जिसके थ्रू मैं किसी यूजर के डेटा को या किसी प्लेटफॉर्म को गलत तरीके से यूज करूं, है ना। सबसे पहला फिशिंग के अंदर क्या आ सकता है, फेक प्रोफाइल्स आ सकता है। फेक प्रोफाइल्स का मतलब जो यूजर है वो किसी और के नाम से फेक प्रोफाइल बना के स्कैम्स करें, है ना, ये किसके अंदर आएगा, फिशिंग। दूसरा क्या आएगा, डिसेप्टिव मैसेज। डिसेप्टिव मैसेज का मतलब आपके पास कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस आ जाएं, कुछ ऐसे मैसेजेस आ जाएं जो आपसे ओटीपी की डिमांड करें, या ये कहें कि आपका अकाउंट में ये चेंजेस हुआ, वो चेंजेस हुआ, आप इसको जल्दी से सही कर दीजिए वरना दिक्कत हो सकती है, राइट। इस तरह की चीजें क्या कहलाता है, डिसेप्टिव मैसेजेस। वहाँ पे लिंक्स भी हो सकते हैं, कई बार कहा जाता है कि अननोन लिंक्स पे हमको क्लिक नहीं करना चाहिए, राइट। वही सारी चीजें हैं डिसेप्टिव मैसेजेस के अंदर। तीसरा मेरे पास क्या है, फॉल्स नोटिफिकेशन, है ना, जो मैंने अभी बताया। सिक्योरिटी अलर्ट हो गया, अकाउंट सस्पेंशन या अकाउंट से रिलेटेड ओटीपी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी नोटिफिकेशन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स नोटिफिकेशन। ये भी किसके अंदर आता है, फिशिंग के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं, मैलिशियस लिंक्स और डाउनलोड, है ना। अब किस तरह से फिशिंग जो है वो ऑनलाइन सोशल नेटवर्क पे फैला हुआ है। ऑनलाइन सोशल नेटवर्क अगर आप चलाओ तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाते हैं, राइट, जिसपे ट्रस्ट करना मतलब खतरे से खाली नहीं है। वो जो लिंक्स हैं वो आपको ऐसे लगेंगे कि एकदम लेजिटिमेट है, मतलब एकदम सही है, पर जब भी आप उसको क्लिक करोगे तो हो सकता है कि उस लिंक के थ्रू जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ से एक मालवेयर आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जा रहा है, या आप अगर उस लिंक के थ्रू किसी भी प्लेटफॉर्म में लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड ट्रैक कर लिया गया है ना, या चुरा लिया गया है। दूसरा क्या होता है, इम्पर्सोनेशन ऑफ ब्रांड्स एंड सेलिब्रिटीज। तो जो फिशर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वही चीज जैसे मैंने बताया कि दूसरे सेलिब्रिटी जो अच्छे अच्छे और बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, उनकी फेक फेक इमेज, फेक अकाउंट बना के क्या करते हैं, स्कैम्स करने की कोशिश करते हैं, लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। लास्ट में क्या आता है, फेक कॉन्टेस्ट एंड गिव अवेज। इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। जैसे व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा वायरल है ना कि आप इस फॉर्म को भरो, इसको इतने लोग को शेयर करो, ये मैसेज आपको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री लैपटॉप मिलेगा, ये सारी चीज़ें स्कैम्स जो हैं वो सब इसी में आते हैं, फेक कॉन्टेस्ट एंड गिव अवेज। तो ये थे मेरे फिशिंग के वेव्स, है ना, किस तरह के अटैक्स फिशिंग के अंदर आते हैं ना, और कैसे किए जाते हैं। अब क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हमको लेना चाहिए अगर मैं इन अटैक से बच के रहना चाहता हूँ। तो पहला कि जो भी मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं या जिस भी प्रोफाइल से आप कनेक्ट हो रहे हो उसको पहले ऑथेंटिकेट करो कि वो सही है कि नहीं, है ना, और वेरीफाई करो। दूसरा, आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करो। अब बी कॉशियस ऑफ अनसॉलिसिटेड मैसेजेस और फ्रेंड रिक्वेस्ट। जो भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे हैं, हर किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट मत एक्सेप्ट करो, खाली उसकी करो जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, राइट, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिसके पास आपका अकाउंट का एक्सेस आ गया वो आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज कर सकता है। उसके बाद किसी भी यूआरएल पे क्लिक करने से पहले उसको चेक करो। फिर और भी जितने फिशिंग अटैक्स हैं उनके बारे में खुद को जानकार बनाओ, है ना, उसके बारे में पढ़ो, जानो और सतर्क रहो, ये चीज़ है। और लास्ट में लिखा है कि अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी आपको दिखे किसी प्लेटफॉर्म पे तो आप तुरंत उसको क्या करो, रिपोर्ट करो। तुरंत क्या करो, रिपोर्ट करो। ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसको मुझे फॉलो करना चाहिए अगर मैं फिशिंग के अटैक्स खुद को प्रोटेक्ट करके रखना चाहता हूँ, है ना, फिशिंग के अगेंस्ट में। सो दैट्स इट।
यूनिट 2 हमने कवर कर लिया बहुत ही अच्छे से, है ना, सिंपल तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, मन करे तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे बहुत ही जल्दी, राइट। सो टिल देन